खबरें ये आ रही हैं कि दी 100 जो कि इंग्लैंड में होती है लीग, उसमें 2 से 4 इंडियन बैक टीम्स हैं, इंडियन स्पॉन्सर्स बैक टीम है, और उन्होंने साफ कह दिया कि दे आर नॉट नो पाकिस्तानी। दी 100 जो कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यानी इंग्लैंड की लीग है, उसके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेंचाइजीज जिसके ऑनर इंडियन है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं लेंगे। दी 100 के बारे में जब से बीबीसी की रिपोर्ट आई है ना कि दी 100 की 4 फ्रेंचाइजीज जिनको इंडियन ओनर्स ओन करते हैं या मेजर स्टेक्स उनके पास हैं और वो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने में, एक ना जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये गलत है, फलाना है, टिमकाना है। आई एग्री, ठीक है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, रेड दैट न्यूज और उसके बाद एक और फिर वही डिस्क्रिमिनेटरी एंड दिस एंड दैट वो डिबेट शुरू हो गई। भैया मेरा सवाल है कि इसमें क्या नई चीज हो रही है? कितनी सीपीएल की टीम्स हैं, कितनी एमएलसी की टीम्स हैं, कितनी आईएल टी20 की टीम्स हैं, कितने एसए टी20 में हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं? कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो अनस्पोकन रूल है। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम लोग जानना चाहो तो मेरा ओपिनियन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है। दुनिया भर की मुख्तलिफ लीग्स हैं जहां पर भारत के इन्वेस्टर ने टीमें खरीदी हुई हैं, और हो ये रहा है कि वो बता देते हैं ऑक्शन में जब ड्राफ्ट होता है पाकिस्तान के प्लेयर को नहीं लेना। और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक, और इससे पहले जो साउथ अफ्रीका की एसए टी20 है उसके भी जो इंडियन ओनर्स हैं उन्होंने भी अपने टीमों में पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लेते, इसलिए एसए टी20 में अब तक कभी किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने शिरकत नहीं की। यूएई में जो आईएल टी20 होती है उसकी सिर्फ एक टीम जो डेजर्ट वाइपर है जिसके अमेरिकन ओनर है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर होते हैं, बाकी किसी टीम में नहीं होते क्योंकि उनके जो ओनर्स हैं वो इंडियन है। तो ये एक एक करके जहां जहां इंडियन बोर्ड की जो टीमें हैं या आईपीएल की वो आ रही हैं, उनके ओनर्स आ रहे हैं, वहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता साल दी 100 की जो टीमें हैं 49% उनके शेयर फरोख्त कर दिए थे, 500 मिलियन पाउंड उनको मिले थे। दी 100 की टोटल 8 फ्रेंचाइजीज हैं, 4 को इंडियन ओनर्स जो है ना वो ओन करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आईपीएल को निकाल दें, वो चूंकि इंडिया में होती है, आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते, आईपीएल तो आपका खत्म है। अगर फ्रेंचाइजीज के हिसाब से या लीग्स के हिसाब से बात की जाए, एसए 20 सबसे पहले आती है, ठीक है, ये बड़ी लीग है, इसमें भी ठीक ठाक पैसा है। इसमें सर 6 टीम्स हैं और 6 की 6 इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइजीज ओन करती हैं, यानी कि ये उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजीज हैं सारी की सारी, जिसमें मुंबई इंडियंस, केप टाउन, इनको रिलायंस वाले ओन करते हैं, मुंबई इंडियंस वाले, फिर जोबर्ग सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स इनको ओन करती है, पाल रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स वाले, सनराइजर्स ईस्टर्न केप इनको सनराइजर्स हैदराबाद ओन करती है, डर्बन सुपर जायंट्स इनको लखनऊ सुपर जायंट्स वाले ओन करते हैं, ठीक है, प्रिटोरिया कैपिटल्स इनको दिल्ली कैपिटल्स वाले, जीएमआर जीएसडब्ल्यू ग्रुप ये ओन करता है। ऐसे 20 आपके हाथ से गई, 6 फ्रेंचाइजीज, 6 की 6 इंडियन ओन करते हैं। यार कि हाँ, आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है कि आईपीएल जाहिर सी बात है, क्रॉस बॉर्डर हमारे इश्यूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो जाहिर सी बात है आईपीएल में तो इस वक्त ये डिमांड करना कि यार क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, उस बात के ऊपर डिबेट करना भी स्टूपिड ही लगता है, जब पिछले 16 सालों से आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लीग्स के दरवाजे बंद हो रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फखर जमान आईएलटी खेले, उनकी टीम जीती, उसमें नसीम शाह भी थे, उसमें उस्मान तारिक भी थे, मगर आपको पता है कि फखर जमान कितने में बिके थे? $70,000 में। उसकी वजह यह थी कि मतलब जब बिड हो रही हैं, बाकी फ्रेंचाइजीज भी इसमें पार्टिसिपेट करें तो वो रेट बढ़ जाता है। सो फखर जमान के केस में एक ही बिड आई थी और वो उन्हीं में ही बेस प्राइस के ऊपर ही वो चुने गए। सो ये नुकसान होता है खिलाड़ियों को, क्योंकि जो वैल्यू है उसके मुताबिक उनका रेट ऑक्शन में लगता नहीं है। बरतानिया की एक से ज्यादा वेबसाइट्स और अखबारात उनमें ये न्यूज आई है कि जो इनकी दी 100 है उसमें जो आईपीएल के ओनर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल ना करने का बिल्कुल फैसला किया है, क्योंकि ये ज्यादातर जो गैर मुल्की लीग्स हैं उनके ओनर्स अब तब्दील हो रहे हैं, वो इंडियंस जो हैं वो टीमें खरीद रहे हैं। तो अब ये दी 100 जो है इसमें से भी अभी 4 टीमें ऐसी हैं जिनके ओनर्स वही हैं जो आईपीएल के भी हैं। तो उन्होंने जो है हिदायत दे दी है लोगों को कि अपनी टीमों में पाकिस्तानी प्लेयर्स को शामिल नहीं करना। रात को बीबीसी ने स्टोरी फाइल की है कि जो इंडियन ओनर्स आ चुके हैं 100 के अंदर 4 टीमें उन्होंने खरीद ली हैं, तो तकरीबन कोई 1000 ऊपर से प्लेयर रजिस्टर हुआ है 100 के अंदर, और उनके एजेंट्स को बोला गया है कि जो 4 टीम है ना जो इंडियन ओनर्स की, यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं पाकिस्तानी प्लेयर का। जब उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड से पूछा गया कि भाई इस 100 में क्यों पाकिस्तानी कोई प्लेयर नहीं है, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि चूंकि इंडियन ओनर्स हैं एंड दे डोंट वांट टू पुट पाकिस्तानी प्लेयर्स इन दिस, सो दैट्स हाउ इट इज। मेरे ख्याल से तनवीर भाई एक बार नहीं 2-3 मजीद झटके जो है ना वो लगने चाहिए। जिस तरीके की खड़ाक डाली थी मोहसिन नकवी ने, यू नो व्हाट, क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स, बट ये नहीं है पॉलिटिक्स क्या। मैं इसके रीजन बताऊं ना, इंडिया के प्लेयर्स डोमेस्टिक बड़ी तगड़ी खेलते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं आईपीएल ने उनको निडर भी बनाया है। उनका एक्सपोजर ड्रेसिंग रूम में, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में आप हमारे लड़के जो हैं वो आपस में रूम शेयर करें, और पड़ोस वाले हार्दिक पांड्या, मिचेल स्टार्क के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, और मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, उनके खिलाफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें,
तो परफॉर्मेंस में डिफरेंस तो आती है ना, और हम डी स्ट्रिंग के साथ लेकिन खेलते वो रहे। हमें क्यों, फैसल मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया हमें क्यों सपोर्ट करेगा कि हमें इस तरह का मोरल मिले, कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। देखिए, मैं इसीलिए कहता था ना कि ये जो इंडिया वाला 15 तारीख का वाला मैच है उसको जरा झटका तो दें। मैं बार बार कहता था, ठीक है, मैदान में आओ ना। आप जब आपने इतना बड़ा पंगा लिया तो फिर उसको पूरा भी तो करें ना यार। आप, मैं इसीलिए बार बार बोलता रहा हूँ कि यार ये सुधरने वाला नहीं है, और मैं हमेशा बोलता रहा ये सुधरने वाले है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है, अब अगर आप 100 की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दुबई में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी इंडियन ऑनर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, वहाँ भी सब कुछ हो सकता है, मना कर सकते हैं। अब एक इंग्लैंड में होने वाली T100, जहां पर बेशतर टीमों में इंडियन इन्वेस्टर के शेयर हैं, कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उन टीमों का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पर इंडियन इन्वेस्टर या इंडियन फ्रेंचाइज ओनर मौजूद हैं। आप अपनी लीग में अफगानिस्तान के प्लेयर्स को इस वजह से नहीं लेना चाह रहे थे कि आपकी पॉलिटिकली उनके साथ नहीं बनती। सेम यही चीज़ इंडिया के जो IPL के फ्रेंचाइजीज़ के ओनर्स हैं वो कर रहे हैं। वो जहाँ जहाँ उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजीज़ हैं, जहाँ जहाँ उनके पास लाठी है, वो आपको नहीं ले रहे, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा है आपका और इंडिया का। जो चीज़ आप अपनी लीग में अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ कर रहे हैं, वो अपनी लीग और दुनिया भर की लीग्स में जहाँ जहाँ उनके फुटस्टेप्स हैं, वो आपके साथ भी यही कर रहे हैं। 11-12 मार्च को ऑक्शन होना है, और उस ऑक्शन के अंदर तकरीबन इस वक्त 2-2.5 हफ्ते समझ लें, ठीक है ना, 12 दिन वो और 8 दिन ये, तकरीबन 20-21 दिन है उस ऑक्शन को होने में। सवाल ये बनता है कि सबसे पहले स्टोरी की टाइमिंग। अरे भैया, स्टोरी की टाइमिंग को सवाल जरूर उठाना चाहिए। कल से शुरू हो रहा है सुपर 8, इंग्लैंड ने भी हमारे ग्रुप में होना है। क्यों कंफ्यूजन मचा रहे हो भाई खबर डाल के? हमारे लड़के सारी सोचों में चले जाएं।